मैं हर दिन 45 मिनट्स वर्कआउट करता था, बॉइल्ड वेजीज, नो शुगर, नो चीट मील्स, वेट ट्रेनिंग एंड कैलोरीज काउंटिंग, और फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने बॉडी के साथ ईमानदारी कर रहा हूँ, बट मेरी बॉडी ही मुझे धोखा दे रही है। फेस पफ्ड, बेली ब्लोटेड और स्केल 1 ग्राम भी नीचे नहीं जा रहा था। I still remember looking into the mirror and telling to myself, why is nothing working? मैं क्या गलत कर रहा हूँ जिसके कारण मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है। और जब मैंने हर चीज छोड़ दिया, ओवर ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, कैलोरी डेफिसिट सब हटा दिया, तो जाके मैजिक हुआ। फैट गया, ब्लोटिंग गई और एनर्जी भी बढ़ गया। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो 5 हेल्दी हैबिट्स छोड़ दी जो सीक्रेटली मुझे फैट बना रही थी। अब ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप भी वही स्ट्रगल फेस कर रहे हो। सो वॉच टिल द एंड। यू विल वॉक अवे विथ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ओवर योर फैट लॉस। हे, आई एम हरिशंकर। मैं उन बिजी प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूं जो ना जिम जा पाते हैं, ना फैंसी डाइट्स फॉलो कर पाते और ना ही अपना फेवरेट फूड सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो जस्ट बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली यू कैन लूज फैट विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट फीलिंग गिल्टी एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। इट्स सिंपल, इट्स सस्टेनेबल एंड इट वर्क्स। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो टू किक स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी राइट फ्रॉम टुडे। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको लगता है कि हेल्दी है, बट एक्चुअली दे आर कीपिंग यू फैट। लेट्स ब्रेक देम डाउन। फर्स्ट हैबिट, ओवर ट्रेनिंग इज नॉट हेल्पिंग यू। मैं सोचता था कि जितना स्वेट करूंगा उतना ज्यादा फैट लॉस होगा, मोर स्वेट इक्वल्स टू मोर फैट लॉस, बट आई वाज रॉन्ग। मैं रोज 10,000 स्टेप्स के ऊपर जिम और कार्डियो सब कुछ कर रहा था, पर बॉडी और पफी हो गई। फैट गया नहीं बट स्ट्रेस बढ़ता गया। क्यों? बिकॉज आई वॉज ओवर ट्रेनिंग। जब आपका बॉडी क्रोनिकली स्ट्रेस्ड होता है वो फैट स्टोर करता है, बर्न नहीं। और सबसे बड़ा शॉक, जब मैंने इंटेंस ट्रेनिंग छोड़ दी और सिर्फ 1 आवर वॉकिंग स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट्स मिलने लगा। फैट लॉस हुआ, एनर्जी आई और स्लीप क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुआ। समटाइम्स डूइंग लेस गेट्स यू मोर। सो इफ यू आर टायर्ड ऑल द टाइम, मे बी यू डोंट नीड अ हार्डर वर्कआउट, यू नीड रिकवरी। सेकेंड हैबिट, ओवर थिंकिंग अबाउट हेल्थ वॉज किलिंग माई हेल्थ। क्या ये हेल्दी है? ये ब्रेड खाऊं या राइस? सुबह ब्लैक कॉफी पीऊं या ग्रीन टी? फ्रूट्स खाऊं या नहीं, कहीं शुगर ना स्पाइक हो जाए? बॉडी चेंज करने चला था लेकिन सोच सोच के दिमाग का वेट बढ़ गया। मैं फिट होने के चक्कर में मेंटली ड्रेन्ड और इमोशनली एग्जॉस्टेड हो गया। और वर्स्ट पार्ट, जब आप हर टाइम हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो आपका बॉडी स्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है, और स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैट स्टोरिंग हार्मोन ट्रिगर। मैं हर मील को स्कैन करता था, हर बाइट में गिल्ट फील करता था। और जब मैंने छोड़ी ये ओवर थिंकिंग, जब मैंने अपने बॉडी पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, तब जाके रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। मैं सिंपल खाने लगा, घर का खाना, टाइमली मील्स, और जो चीज डाइजेस्ट हो जाए बिना माइंड ओवरलोड के। ज्यादा सोचना इक्वल्स टू ज्यादा स्ट्रेस एंड ज्यादा स्ट्रेस इक्वल्स टू ज्यादा फैट। इफ यू आर थिंकिंग मोर, इट लीड्स टू मोर स्ट्रेस एंड मोर स्ट्रेस मीन्स मोर फैट। हर बात हेल्थ के एंगल से देखने इज नॉट हेल्थ, इट्स ऑब्सेशन, एंड ऑब्सेशन किल्स सस्टेनेबिलिटी। आपको हेल्थ चाहिए या हेल्थ का ऑब्सेशन? स्टॉप लिविंग इन योर हेड एंड स्टार्ट लिविंग इन योर बॉडी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब सिंपल है, आपको मेरी बातें समझ आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि हेल्थ और फैट लॉस इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीक ऐसे ही सिंपल रिलेटेबल वीडियोस लाता हूं जो आपको मोटिवेशन भी देगा और डायरेक्शन भी। सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो के बाद थोड़ा और क्लियर और थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करो। लेट्स ग्रो टुगेदर। चलते हैं थर्ड हैबिट की तरफ। मैक्रो ट्रेनिंग मेड मी ऑब्सेसिव, नॉट हेल्दी। प्रोटीन कितना हुआ? कार्ब्स ज्यादा तो नहीं ले लिया? फैट लिमिट क्रॉस तो नहीं किया? मैं हर टाइम कैलकुलेटर लेके घूमता था और फिर भी जीरो रिजल्ट्स। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं फूड के साथ फाइट कर रहा था। ट्रैकिंग मेड मी एंग्सियस, ऑब्सेसिव, और जब स्ट्रेस बढ़ता है फैट भी बढ़ता है। फिर मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इंट्यूटिव ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। भूख लगी खा लो, पेट भर गया रुक जाओ। इट इज सिंपल टू से बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। अगर आप इसको धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में लाना शुरू करोगे, जब भी आपको भूख लगे उसी टाइम खाओ, जबरदस्ती खाने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं डिनर का टाइम 7 बजे है सो हमें खाना है। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई आपको पकड़ के मारेगा नहीं। बट इफ यू कीप ईटिंग when you are already full, guess what would happen to the extra food which you have consumed? वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। जिस दिन आप अपने बॉडी का सुनने लगोगे उस दिन से ही आपका हेल्थ बेटर होगा और फैट लॉस तो होगा ही होगा। बिकॉज वेट लॉस इज 80% ऑफ व्हाट यू ईट। जब मैंने माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट किया, क्रेविंग्स भी कम हो गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग मोर पीसफुल इनसाइड।
कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या क्या किया, वो बताते हैं कि मैं एक एक्सेल सीट में सब कुछ ट्रैक करता था। रिमेंबर, योर बॉडी इजंट एन एक्सेल सीट, इट्स अ लिविंग सिस्टम, सो स्टार्ट ट्रस्टिंग इट। द मोमेंट you start trusting your body, believe me, living healthy, losing weight is going to be super simple and easy for you. Fourth habit, fear based food avoidance. रोटी मत खाना, दही से फैट बढ़ता है, फ्रूट शुगर से इंसुलिन स्पाइक होता है। ब्रो, अगर इतनी चीज अवॉइड करनी है तो जीना ही बंद कर दो ना। मैं हर फूड ग्रुप को विलेन बना रहा था और फिर भी ब्लोटेड, टायर्ड और ऑलवेज कंफ्यूज था। फिर मैंने एक सिंपल रूल बनाया, ईट व्हाट्स लोकल, ईट व्हाट्स होम कुक्ड एंड ईट विदाउट फियर। दही, घी, राइस, बनाना सब वापस लाया रूटीन में और डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म, ब्लोटिंग गई और मूड भी इंप्रूव हुआ। अगर आप डर डर के खाओगे तो वेट लॉस कैसे होगा? अगर आप कॉन्शियस हो कि क्या खा रहे हो तो क्यों डरना? बिकॉज कॉन्शियसली आप बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं कर सकते हो। रिमेंबर, फूड इज नॉट द एनिमी, फियर इज। एंड फिफ्थ हैबिट, कैलोरी डेफिसिट मेड मी फैट। आपने सुना ही होगा कैलोरी डेफिसिट के बारे में, हर जगह वही चीज चल रहा है। कुछ भी करो, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो वेट पक्का कम होगा। बट क्या ये सही में हेल्प करता है? अगर ये सच होता तो सब फिट होता और कोई भी बिंज ईटिंग कभी नहीं करता। ये सब सुन के मैं भी 1200 से 1300 कैलोरीज खाना स्टार्ट किया और फैट गया नहीं, मसल गया, हेयर फॉल स्टार्टेड एंड माय एनर्जी आल्सो क्रैश्ड। क्यों? बिकॉज जब आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है तो हर कैलोरीज को बॉडी स्टोर करता है और फैट लॉस बंद हो जाता है। फिर मैंने किया एकदम ऑपोजिट, ज्यादा खाना शुरू किया बट स्मार्टली, बैलेंस मील्स, होम फूड, टाइमली ईटिंग एंड रिजल्ट, more food, more fat loss because my body felt safe again. मैं आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस कॉन्सेप्ट कॉज कैलोरी डेफिसिट। जब आप बहुत खाना कम खाते हो तो बॉडी को ये लगता है कि बाहर खाने की कमी है। जैसे आपको याद होगा कोविड में, लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने सब कुछ खरीद के स्टोर कर लिया बिकॉज हमें ये डर था कि पता नहीं कोविड का लॉकडाउन कब हटेगा, हमारे पास फूड होगा या नहीं खाने के लिए। वही होता है जब आप बॉडी को खाना सप्लाई नहीं करते हो। व्हाट बॉडी थिंक्स, बाहर भूखमरी आ गई है, बाहर स्टारवेशन है और बॉडी को पता नहीं कि आप कब कितना खाना दे रहे हो। इसीलिए वॉट एवर यू ईट, बॉडी स्टोर्स इट एज अ फैट। जैसे हमारे लॉकडाउन में हुआ था, जो भी आया हम लोग स्टोर कर रहे हैं बिकॉज हमें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। वही होता है आपके बॉडी के साथ। When you don't eat properly, when you eat very less, body gets confused. उसको ये लगता है कि बाहर भूखमरी आ गई है and that is why whatever you eat, body starts storing it as a fat. So calorie deficit help करेगा but you have to eat healthy, you have to eat mindfully, you have to make sure that there is adequate amount of protein, there is adequate amount of fiber, there is adequate amount of complex carbs. But अगर आप बस कम खा रहे हो बिकॉज आपको वेट लॉस करना है, बिलीव मी यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हरी मैंने वेट लॉस तो किया बट अभी मैं पेशेंट की तरह दिख रहा हूँ, मेरा हेयर फॉल होने लगा, मेरे स्किन डल हो गए, लोग अभी बोल रहे हैं कि तुम इतने बूढ़े कैसे लग रहे हो। इट मीन्स दे हैव नॉट डन द राइट वे। और अगर आपको ये नहीं करना है तो you have to make sure that you do the right things. Eat a balanced meal, make sure you keep yourself active, sleep on time, drink water as and when it is required. Make sure कि आपके जितने भी न्यूट्रिशन है आपके फूड में वो बैलेंस्ड अमाउंट में हमेशा है। So let's quickly recap. फर्स्ट गलती, ज़्यादा वर्कआउट। मैं सोचता था ज़्यादा एक्सरसाइज इक्वल्स टू ज़्यादा फैट लॉस, बट आई वॉज रॉन्ग। दूसरी गलती, हर चीज़ को ओवरथिंक करना, क्या खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं। इतना सोचा कि दिमाग का वेट बढ़ गया बट बॉडी का नहीं गया। तीसरी गलती, हर मैक्रो ट्रैक करना, हर मील को नंबर में कन्वर्ट कर दिया और हेल्थ एंजॉयमेंट बनने के बजाय एक कैलकुलेशन बन गई। चौथी गलती, डर के खाना, रोटी से फैट बढ़ेगा, दही से ब्लोट होगा, सबसे डरता रहा और ब्लोटिंग वैसे ही चलती रही। लास्ट मिस्टेक, कैलोरी डेफिसिट में जाना। मैं कम खा के वेट कम करने चला था लेकिन बॉडी ने उस कम खाने को भी फैट में कन्वर्ट कर दिया। ये सब हैबिट्स हेल्दी लगती थी लेकिन मेरी फैट लॉस जर्नी को स्लो कर रही थी या पूरा स्टॉप ही कर दिया था। अगर आप भी यही सब कर रहे हो तो वक्त है सिस्टम बदलने का। अगर आप रेडी हो टू स्टार्ट योर फैट लॉस जर्नी इन द मोस्ट नेचुरल एंड सस्टेनेबल वे, देन गो टू द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक योर 1-to-1 अपॉइंटमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड मेक श्योर दैट यू स्टे हैप्पी।